हो गया। अब हम आगे के दूसरा भाग इसका लेते हैं। दूसरे भाग में द्विविम षटकोणी, ये वाला भाग षटकोणी निविड संरचना, द्विविम षटकोणीय निविड संरचना से त्रिविम निविड संकुलन की रचना करना। तो हम यहाँ लेते हैं द्विविम षटकोणीय निविड संकुलन से त्रिविम निविड संकुलन की संरचना। ध्यान देंगे, हाँ ध्यान देंगे। द्विविम षटकोणीय निविड संकुलन में एक परत जो होगी उसके ऊपर जब दूसरी परत को पहली वाली परत के अवनमन में रखा जाएगा, तब ऐसी स्थिति में द्विविम षटकोणीय निविड संरचना आपको मिलेगी। तो हम द्विविम षटकोणीय संरचना की पहली परत माने और उसके ऊपर हम जब दूसरी परत को रखेंगे तो दूसरी परत को दो तरह से रखा जा सकता है। एक तो जो पहली परत है ये संरचना ठीक इसके ऊपर ही गोले पड़े, लेकिन ऐसी स्थिति में जो रिक्तियाँ होंगी वो बहुत अधिक होंगी। ये वाले भी परत की रिक्ति और दूसरे वाले भी परत की रिक्ति दोनों अधिक हो जाते हैं, इसलिए वो जो संरचनाएं हैं वो प्रभावशाली नहीं होती। इसलिए मुख्य रूप से हम पहली परत के ऊपर जब द्विविम षटकोणीय निविड संकुलन की दूसरी परत को रखते हैं तो हम पहली परत के अवनमनों में दूसरी परत को गोलों को रखेंगे। इस तरह से उसमें कई तरह की रिक्तियाँ, कई तरह की मतलब दो तरह की रिक्तियाँ हमको एक प्राप्त होती हैं, चतुष्फल की रिक्तियाँ और अष्टफल की रिक्तियाँ। इसके पश्चात हम उस दूसरी षटकोणीय निविड संरचना पर जब तीसरे परत को रखते हैं तो तीसरे परत में चतुष्फलकीय रिक्तियों पर जब गोले पाए रखे जाते हैं तो वहाँ पर हमें षटकोणीय क्लोज्ड पैकिंग, जिसको हम HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें AB तरह के परत आपको मिलेंगे, लेकिन जो दूसरी परत की अष्टफल की रिक्तियाँ होती हैं उसमें जब हम तीसरे परत को रखते हैं तो हमें एक दूसरे तरह के त्रिविम निविड संरचनाएं मिलती हैं, जिसे हम CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनी निविड संकुलन, और उसी को हम फेस सेंटर क्यूबिक भी कहते हैं, वो संरचनाएं हमको प्राप्त होती हैं। तो हम बताते हैं पहले कि किस तरह से आप पहली परत को लेंगे
फिर दूसरी परत को लेंगे, फिर तीसरी परत को लेंगे। तो पहली परत है हो जाएगी, जैसे मान लेते हैं ये हो जाए, अब दूसरी परत को जब लेंगे तो इसके अवनमन में हम रखेंगे इसके ए वाली परत को, अब फिर इसके ऊपर आपका ये हो जाएगा जो कि ए के ऊपर होगा, फिर इसके ऊपर ले लेते हैं, अब आप देखिए ये द्विविम षटकोणी, ये वाला स्ट्रक्चर ये वाला है षटकोणी निविड संकुलन की ए परत हो गई। अब इसमें दो तरह के गोले हैं, एक तो यहाँ आप देख रहे हैं जिसमें त्रिभुज आपका त्रिकोणी संरचना आपको मिल रही है और जो अधोमुखी है, लेकिन यहीं पे अगर आप ऊपर ले का देख रहे हैं तो ये ऊर्ध्वमुखी है। तो ये पहली परत हो गई ए परत, परत ए। अब हम जब दूसरी परत को लेंगे तो एक तो इस पे रख दें, ठीक इसी तरह से गोलों को रख दें, लेकिन वो प्रभावी नहीं होता, वो संरचनाएं प्रभावी बहुत नहीं होती। इसलिए जो दूसरी परत रखी जाएगी उसको हम इस जो चतुष्फलकी रिक्तियां हैं, इस ये जो अवनमन है इसके बीच में रखेंगे, इसके इन पे। तो इसमें दो तरह की स्थितियां आपको मिलेंगी। एक तो जब इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से आएगा तो यहाँ चतुष्फलकी रिक्तियाँ आपको मिलेंगी, और जहाँ पर ये पहली परत की त्रिकोणी जो रिक्ति है ठीक उसी के ऊपर अगर रिक्ति आ जाए, ये अध्यारोपित न हो, दूसरी परत के द्वारा ये रिक्ति अध्यारोपित अगर नहीं होती है तो वहाँ हमको अष्टफल की रिक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो अब हम दूसरी परत को पहली परत के ऊपर रख रहे हैं, ये पहली परत हो गई। अब दूसरी परत को पहली परत के ऊपर हम रख रहे हैं, उसको हम दूसरे स्ट्रक्चर से लेते हैं, जैसे यहाँ
10 मिनट से ऊपर जाता है। देखो 10 ऊपर 10 होता तो 12 मिनट क्या करें। इसमें ये हमारी परत बी हो गई। तो दूसरे परत को रखिए, तो अगर जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या अगर हम लें, तोड़ दें का एक और बना दें, बंद कर दें।